Welcome to Maulik Reviews. So most of the Creta owner don't know what is the 215, 16, R17, 96 H-min. So आसान शब्द में बताऊँ तो ये आपके टायर की डिटेल्स है। तो जो 215 है वो यहाँ से लेकर के ये विथ है, जो कि रोड के साथ कितना कॉन्टेक्ट बनाती है वो वाला पार्ट आता है। जो 60 है वो साइड वॉल है, जो इतनी होगी 60 मिलीमीटर। जो R17 है वो रिम की साइज़ है। 96 है वो है टायर की लोड रेटिंग, एक टायर कितना लोड अपने पे ले सकता है। 96 में अराउंड 700 केजीज़ एक टायर ले सकता है, तो इंटू 4 कर दीजिए तो 2800 केजीज़ आ जाएगा। तो इतना कार का वेट भी नहीं है, तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड आ गई कि आप कार का वेट हो, अंदर जो पर्सन बैठे वो, आपका लगेज, सारी कुछ मिला के आ गए, तो वो हमेशा उससे ज़्यादा ही होता है, राइट। और जो एज है वो स्पीड रेटिंग है, तो ये जो टायर है वो 210 की स्पीड तक जा सकता है। उसके ऊपर जाएगा तो रिम से निकलने के चांसेस या फटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो कौन से टायर साइज़ पे आपको जाना चाहिए अगर आप चेंज करवाने की सोच रहे हो? तो जो कंपनी देती है आपका स्टॉक टायर, उसी में ही आप कोई दूसरी ब्रांड का लगवा लो, बिकॉज स्टॉक टायर हमेशा कॉस्ट कटिंग से ही आते हैं, तो वो इतने खास होते नहीं हैं। तो आप क्रेटा ऑन करते हो ना, आपको 17 इंच के व्हील डलवाना है, तो मिशलिन प्राइमेसी 4 पे आप शिफ्ट कर सकते हो। हालांकि महंगा है, बट वो बेहतरीन अगर आपकी ड्राइविंग स्टाइल एग्रेसिव है और आप स्टेबिलिटी चाहते हो हाईवे पे और अगर आपको इंक्रीज़ करना है, जैसे कि R17 से R18 पे जाना हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा जो क्रेटा का एन लाइन का जो टायर आता है 215, 55, R18, उस पे आप जाइए। जो बिकॉज़ क्या कि वो क्रेटा का ही टायर है और वो आप डायरेक्ट इसमें ही लगा सकते हो डायरेक्ट, और कुछ इशू भी नहीं आएगा। और इसमें आपको अपग्रेड करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 215 पे आप 55 डलवा लें और R17 ही रखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है। बिकॉज एक आप R18 पे जाओगे तो आपको ये भी अलॉय भी चेंज करना पड़ेगा, तो वो कॉस्टली हो जाता है। तो अगर आपको कुछ डाउट है टायर के रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आंसर करूँगा।